Yes, definitely. Jai Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Vallabha Girivaradhari Yashoda
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस सत्संग में आने के लिए। तो मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए मैं प्रभु जी के बारे में 2 वाक्य कहना चाहूंगा। श्रीमान शंकरानंद प्रभु जी 1992 में इस्कॉन से परिचित हुए और वर्ष 1995 में इस्कॉन चौपाटी मुंबई में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दीक्षा ग्रहण किए। उन्होंने एक प्रचारक, पुजारी और प्रबंधन टीम के सदस्य के रूप में विभिन्न क्षमताओं में इस्कॉन चौपाटी मंदिर में पूर्णकालिक भक्त के रूप में सेवा की। उन्होंने कई मैनेजमेंट सेमिनार आयोजित किए हैं और व्यवसाय नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट और स्ट्रेस प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेमिनार की सुविधा देने वाले एमजीएम प्रबंध स्कूल, एमजीएम मैनेजमेंट स्कूल के संकाय सदस्य यानी कि फैकल्टी मेंबर के रूप में भी उन्होंने सेवा कार्य किए हैं। 2004 से उन्होंने इस्कॉन न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कार्य किया। उन्होंने न्यू वृंदावन में गोपाल गार्डन होम स्कूल को ओपी कोऑप की सह स्थापना की। उन्होंने ज्योतिष और वास्तु, गृह निर्माण का विज्ञान जैसे मनोगत विज्ञानों का अध्ययन किया है और कई लोगों को अपने जीवन में सबसे अधिक व्यवहारिक तरीके से इन विज्ञानों का उपयोग करने में मदद कर रहे हैं। शंकरानंद प्रभु जी न्यू वृंदावन के लिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने के लिए धाम सेवा के एक बोर्ड सदस्य भी है। वर्तमान में वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सैक्रामेंटो में रहते हैं और इस्कॉन सैक्रामेंटो के बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं और वैदिक दर्शन का सक्रिय प्रचार भी कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभु जी को कई वर्षों से जानता हूं और प्रभु जी ने ना कि हमें यहाँ पे जितने भी डालस में या अन्य नगरों में जितने भी भक्त हैं उनके घर के जब भी किसी को कोई गृह निर्माण करना है, घर खरीदना है, तो उनके लिए जो वास्तु का जो कंसल्टेशन बोलिए या उनका जो ज्ञान है, उन्होंने बिल्कुल निशुल्क सेवा, एक सेल्फलेस सर्विस के रूप में उन्होंने कई भक्तों को अमेरिका में, भारत में उन्होंने पहुंचाया है। तो प्रभु जी, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप आज आपके इस अमूल्य समय को हमारे साथ व्यतीत करने के लिए आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना किसी विलंब के प्रभु जी, हम आपके मुखार बिंदों से आज भगवद गीता का कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद शेखर प्रभु, मुझे एक मौका देने के लिए कि सेवा कर पाए, आपका और भक्तों को सेवा करने में मदद कर पाए। तो स्क्रीन शेयर करने वाले हैं कि जिसमें भी कैसे शुरू करूं? अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हैं प्रभु जी। माता जी, कैन यू प्लीज अलाउ प्रभु जी टू बी द co-host? Prabhuji has to admit in that case, Prabhuji, if anybody joins. Is that okay? Yeah. Okay. No, I mean, we can have 2 hosts, no? This thing is not working that way. I first let me grant the host access. Yeah, I made Prabhuji host. There's no option for a co-host, Prabhuji. Okay. It's only an option for host. So शंकरान प्रभु जी, अगर आप किसी को लॉबी में देखे तो प्लीज उनको मीटिंग में ऐड कर सकते हैं, if you don't mind. प्रभु जी, आप म्यूट में हैं शायद. Oh, sorry, No problem. प्रभु जी, somehow इसमें co-host का फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आप अगर कोई मीटिंग में वेटिंग रूम में अगर है तो आप प्लीज उनको अलाउ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए. Sure, bro. Okay.
तो मैं थोड़ा ये कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस प्रभु जी। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में से 23वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकम् न चैनं क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। सॉरी एक्चुअली मेरे पास हिंदी में नहीं है, नहीं तो बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे बताया गया आत्मा के बारे में। आत्मा को न तो कोई किसी अस्त्र से काट सकता है, न अग्नि से जला सकता है, न पानी से डुबो सकता है, और न ही वायु के द्वारा उसे छिन्न भिन्न कर सकता है। तो भगवत गीता के इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं यहाँ पर। एक तो निश्चित रूप से जैसे आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, तो प्रभुपाद जी थोड़े अस्त्रों के बारे में बताते हैं जो आजकल की सभ्यता में, आजकल की युग में लोगों को पता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं। जैसे तलवार होती है, अग्नि के अस्त्र होते हैं, लेकिन अग्नि के अस्त्र तो आजकल के युग में सबको पता है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, वो अग्नि का अस्त्र है। लेकिन उसके अलावा पानी का अस्त्र होता है, वायु का अस्त्र होता है, अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं, भगवान शिव जी और कृष्ण के युद्ध में शिव ज्वर और नारायण ज्वर, एकदम गर्मी का अस्त्र और एकदम ठंडी का अस्त्र। शिव जी अपना शिव ज्वर भेजते हैं जो कि बहुत ही अत्यधिक गर्मी होती है, और भगवान कृष्ण अपना नारायण अस्त्र भेजते हैं, नारायण ज्वर अस्त्र भेजते हैं, जिससे अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो इस तरह अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं, लेकिन आजकल के युग में लोगों को इन सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र हो, लेकिन आत्मा को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो आप देखें कि भगवत गीता के इन श्लोकों में, खास करके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ये आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। शरीर और आत्मा का क्या संबंध है एक दूसरे के साथ,
जैसे भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता को हम तीन तरह से विश्लेषण, अलग अलग तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो तीन तरह के ज्ञान है इसमें, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध ज्ञान अर्थात संबंध, जीव का इस जगत से क्या संबंध है और जीव का भगवान से क्या संबंध है, और भगवान का इस प्रकृति, इस संसार के साथ क्या संबंध है। तो इन श्लोक में भगवान ज्ञान दे रहे हैं जीव का इस संसार के साथ क्या संबंध है या इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है। तो आत्मा जो है वो, उसका स्वभाव बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, कि आत्मा दिव्य होने के कारण किसी भी भौतिक अस्त्र शस्त्र से किसी प्रकार की हानि नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि आत्मा जो है दिव्य है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हालांकि अगर आप देखेंगे खास करके हमारे इंडियन सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में लोग जो हैं कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन कभी भी सॉरी, तो वैदिक सभ्यता में लोग बोलते हैं, हमारे खास करके भारतीय लोग कभी और बोलते हैं हाँ हम जानते हैं हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर हम सब जानते होते तो भगवान गीता में पूरे दूसरे अध्याय का इतना कंसिडरेबल बिग पोर्शन है, 20 श्लोक हैं जिनमें भगवान आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अगर हम जानते होते तो भगवान इतना समय नहीं बिताते। ये तो युद्ध भूमि पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और श्रील प्रभुपाद जी इतने इलेबोरेट पर्पस दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हर एक श्लोक का। तो सत्य ये है कि हम जानते नहीं सत्य को, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और भले ही बोलते हो कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उसे अक्सर, उस सत्य के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। जैसे एक शिकारी था, एक्चुअली एक बार कई पक्षी गए एक साधु महाराज के पास, महाराज हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो महाराज जी, संत महात्मा सोच रहे हैं कि पक्षी क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, इनको मैं ऐसा ज्ञान देता हूं जो इनके लिए लाभदायक हो। तो उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट बताया उनको कि सुनिए, आप ये चीज याद कर लीजिए, हमेशा कंठस्थ कर लीजिए। सब लोग तोते थे सारे, तो तोते को तो बोलना, रिपीट करना आता है। तो बोले हाँ ये कंठग्रस्त कर लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लोभ में पड़ मत। तो तोते तो याद कर लेते, तुरंत याद कर लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, लोभ में पड़ के फंसना मत। तो संत महात्मा ने बोल दिया, लेकिन इस चीज को अमल करना ना। अगर कहीं दाना दिखे ऐसे ही पड़ा हुआ तो याद रखना, हो सकता है कि शिकारी ने जाल बिछाया, वहां जाके सीधे बैठ मत जाना का। तो तोते बोले हाँ महाराज ठीक है। तो तोते को लगा कि, सब तोतों को लगा कि भाई बहुत अच्छा सिखा दिया इन्होंने, हम शिकारी आएगा, जाल, सारे तोते बोलने लगे एक साथ। तो जंगल में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया और दाने फैलाए, और ये तोते गाते गाते जाके उस जाल में बैठ गए और दाना चुगने लगे। गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, लोभ में पड़ के फंसना मत, और जाके सीधे बैठ गया और दाने चुगने लगे। और अंततः शिकारी आया, उसने पकड़ लिया सब तोतों को, जाली में बांध के अपनी पीठ पे इसके डाल के ले जा रहा था। तो जाल के अंदर से भी तोते बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, लोभ में पड़ के फंसना मत। फंस गए हैं फिर भी गा रहे हैं, लोभ में पड़ के फंसना मत। तो उसी प्रकार लोग बोलते हैं अरे हम शरीर नहीं, हम आत्मा। हम जानते हैं स्वामी, ये पंडित नहीं है, हम पंडित जी, हम जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन कर क्या रहे हैं?
वही फंसने का कार्य कर रहे हैं, वही शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो कि व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर में बांधे रखता है, संसार चक्कर में बांधे रखता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे भगवद गीता के इन श्लोकों पर, तो उस श्लोक के दौरान कम से कम प्रभुपाद जी 25-30 बार बोले, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब ये 70s का लेक्चर है, तो प्रभुपाद जी ऑलरेडी 8-10 साल से लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में। तो पूछा, प्रभुपाद आपने हजारों बार हमको बताया होगा हम ये शरीर नहीं आत्मा है, बार बार क्यों बताते रहते हैं कोई चीज आप? प्रभुपाद ने बोला, मैंने हजारों बार बताया है, तुम फिर भी नहीं समझते हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो ये सत्य है, क्योंकि इस जगत में हमारे जीवन में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, हमारे निजी रूप से और कलेक्टिवली मतलब सामाजिक रूप से जितनी भी समस्याएं हैं, उनका एकमात्र मूल कारण यही है कि हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर ये एक चीज लोग याद कर लें, भगवान तो छोड़िए, खाली एक चीज ये याद कर लें लोग कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और उसके अनुसार कार्य करने लगे, तो इस संसार के अधिकतर समस्या खत्म हो जाएंगी, कोई समस्या बचेगी नहीं इस संसार। तो सारी समस्याओं का मूल कारण यही है कि हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा नित्य है, अजन्मा है। तो अगर हम ये चीज याद करके, कंठग्रस्त करके उसके अनुसार कार्य करें, तो मान लीजिए कोई बोलता है अरे मेरे पास मेरा जॉब चला गया, मान लीजिए कोई बोलता है, वो तो टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है। जॉब के द्वारा हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि भाई घर का बिल्स वगैरह पे होता रहे, वो तो वैसे भी पे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, मैं जानता हूँ यहाँ पे कैलिफोर्निया में मेरा एक मित्र थे, जो 5 साल तक यहाँ, वैसे नहीं कि कोई बहुत रईस परिवार या आईटी में काम वर्क करने वाले थे, नहीं, वो रेगुलर गैस स्टेशन पे काम करने वाले लोग थे। 5 साल तक उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक आया। यहाँ बे एरिया में रह रहे थे, बहुत कॉस्टली, मतलब रेंट वगैरह भी बहुत कॉस्टली होता है। 5 साल बेड पे थे, न तो कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पे, न कोई संबंधी, फिर भी भगवान ने उनको प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि वो भूखे मर रहे थे, उनका मेडिकल वगैरह हो गया, उनका रेंट वगैरह का बंदोबस्त हो गया, सब कुछ हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं था यहाँ पे, फिर भी 5 साल बेड पे पड़े रहे, फिर भी भगवान ने उनका अरेंजमेंट कर दिया सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम नहीं करने जाऊंगा मेरे बिल पे नहीं होंगे या भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। भगवान इस जगत में हर एक जीव की व्यवस्था के लिए बंदोबस्त किए हुए हैं। ये केवल हमारे मन गढ़ंत और मन का वहम होता है कि अगर मैं काम काज नहीं करूंगा तो मेरे बिल कौन पे करेगा। एक बार एक भक्त ऐसे प्रवचन कर रहे थे ना, तो किसी ने उनको पूछा कि अरे आप बोल रहे हो कि बस हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, कृष्ण भक्ति करो तो सब कुछ हो जाएगा, अगर मैं खाली कृष्ण भक्ति करूं तो क्या मेरे बिल पे हो जाएंगे? मैं काम वाम पे नहीं जाऊं तो क्या मेरे बिल पे हो जाएंगे? तो उन्हीं दिनों में अमेरिका, लंदन में, वो क्या कहते हैं, जो लेडी डायना थी उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था और मर गई थी वो ना। तो हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि बोलो देखो, ये जो डायना थी, लेडी डायना थी, ये तो एक सामान्य जीव था, आपके मेरे जैसा उसका शरीर था, एक जो नश्वर था, नष्ट हो गया। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो मर गया, तो उसके मरने के दौरान लाखों लोगों की जीविका चल गई, क्योंकि इस समय क्या हुआ, उन्होंने अनाउंस किया लंदन में, दुनिया भर से किसी भी व्यक्ति को अगर एक फूल चढ़ाना हो उसके मृत शरीर पर, तो ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं, $1 एक फूल के लिए। तो लाखों लोगों ने एक एक फूल भेजा था उसको, उसके मरे हुए शरीर पर, उसके मृत शरीर पर फूल चढ़ाने के लिए लाखों लोगों ने दुनिया भर से भेजा फूल। तो ऑनलाइन बड़ा बिजनेस सेटअप हो गया उसके लिए, लाखों की संख्या में लोगों ने $1 देके, मतलब समझिए कितने
कितनी मात्रा में ट्रांजैक्शंस हो गए केवल एक साधारण जीव की मृत्यु पर। साधारण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यू नो पूरी पूरे ब्रह्मांड और पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कथा में कि हम लोग यहाँ पे बहुत सीख लेते हैं, अरे ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, लेकिन स्वर्ग लोक के जो लोग हैं, स्वर्ग लोक की दृष्टि से जब वो लोग यहाँ देखते हैं पृथ्वी पे, तो उनके लिए ऐसा होता है जैसे हम मानो अपने रूम में किसी कोने में देख रहे हैं बहुत सारी चींटियां घूम रही हैं। तो उन चींटियों के समाज में अगर कोई चींटी बहुत ही मशहूर हो गई, बहुत ही फेमस हो गई हो, तो क्या मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा या मुझे कुछ की पड़ी है उसकी? तो स्वर्ग लोक के लोग इस संसार के, इस पृथ्वी के सभी लोगों को एक चींटी के समान इनसिग्निफिकेंट देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई फेमस हो गया तो उसके बारे में स्वर्ग लोक में किसी को सुनने को नहीं मिलता, एक व्यक्ति को भी सुनने को नहीं मिलता, इसीलिए इनसिग्निफिकेंट है। कितना भी फेमस हो जाए व्यक्ति, भले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों और लोग उनका गुणगान करते हों, लेकिन तो बोल रहे थे अगर रास्ते पे कोई कुत्ता मर जाए तो क्या मनुष्य समाज में इसकी चर्चा होगी, अरे ये कुत्ता बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कुत्ता था, बहुत ही फेमस कुत्ता था? नहीं, कोई कुत्ते की चर्चा नहीं करेगा। हालांकि ये है कि आजकल अमेरिका में लोग ऑफिस वगैरह में अपने कुत्ते की चर्चा जरूर कर लेते हैं, अरे मेरे कुत्ते ने ऐसा किया, मेरे कुत्ते ने ऐसा किया, लेकिन किसी को रुचि नहीं होती सुनने में। तो स्वर्गलोक में कहां से लोग किसी सामान्य व्यक्ति का, इस संसार के व्यक्ति का गुणगान करेंगे? कोई बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं, जैसे भागवत में सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज की गुणगान की चर्चा, परीक्षित महाराज के गुणगान की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। मतलब स्वर्ग में लोग उनकी चर्चा करते थे, अरे ये इतना महान व्यक्ति है। लेकिन आजकल के साधारण लोगों के लिए साधारण ही है, भले ही कितना भी फेमस हो, बहुत साधारण ही है। तो स्वर्गलोक से दृष्टि से साधारण है व्यक्ति, पूरे विश्व की दृष्टि से हम सब साधारण हैं। तो एक साधारण व्यक्ति का गुणगान करके इतने लोगों की जीविका चल सकती है। तो अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे जो संपूर्ण न केवल इस ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं, अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो हमारी जीविका क्यों नहीं चलेगी? वो तो जीविका चला ही रहे हैं, सबको मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन ये केवल हमारा मन का वहम होता है कि अरे अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर कौन मेंटेन करेगा? लेकिन ये सत्य है। अगर हम इस सत्य को समझ लें कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा तो अजन्मा है, तो सारे भय जो है संसार के अपने आप दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मायावाद भाष्य जो है, मायावाद जो फिलोसॉफी के लोग जो फॉलो करते हैं, उनका मानना होता है कि ये आत्मा जो है, हर के अंदर जो आत्मा है और परम आत्मा जो है वो सब एक ही है। वो कहते हैं कि केवल एक ही आत्मा है जो छिन्न भिन्न होकर अलग अलग शरीरों में बैठ गया। ये बहुत ही अजीब और मूर्खाना विचार लगता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस जगत में जो सत्य, इस चीज को सत्य मानते हैं कि केवल एक ही आत्मा है जो आत्मा बट गया है सारे शरीरों में, अर्थात एक ही परम आत्मा है जो छिन्न भिन्न हो गया है, अलग अलग शरीरों में बैठ गया है जाके अज्ञान। तो इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने तो एक मायावाद शतदूषणी नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पूरे 100 अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि कैसे किस प्रकार से मायावाद का जो विचार है वो बिल्कुल ही शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं है किसी भी दृष्टि से, और बिल्कुल ही मूर्खाना है। केवल मूर्ख लोग ही इसको सत्य मान सकते हैं।
अब जैसे देखिए, श्रील प्रभुपाद जी से तात्पर्य बताते हैं कि मायावादी विचार है कि केवल एक ही आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में बैठ गया है, मतलब आत्मा कट गया है। एक ही आत्मा था, अब इतने शरीरों में बैठा है, मतलब आत्मा कट गया है, कट करके छोटे छोटे पीसेस हर एक शरीर में चले गए। अब इस श्लोक में तो उस विचार को पूरी तरह खंडित किया गया है। नैनम छिन्दन्ति, आत्मा को छिंदन नहीं कर सकते आप, दो भागों में नहीं बांट सकते। कई बार हम सुनते हैं कि आत्मा जो है भगवान कृष्ण एक्सपैंड हुआ है, भगवान का विस्तारित रूप है। हाँ, ये सत्य है, ये कहने की बात है कि विस्तारित, क्योंकि जगत में और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। अर्थ, एक सेकंड, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास कहने का कि जैसे कहा जाए कि भाई आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान कहते हैं गीता में, ममैव अंश जीवलोके। तो उसे समझाने के लिए कई बार कहते हैं कि आत्मा का स्तोत्र जो है, ओरिजिन जो है भगवान ही। लेकिन प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य क्लियरली बता रहे हैं कि हाँ, भगवान आत्मा जो है भगवान कृष्ण का अंश है, लेकिन वो शाश्वत रूप से अंश है। ऐसा नहीं कि किसी समय में भगवान से छिन्न भिन्न होकर अलग हो गया, नहीं। शाश्वत मतलब जब से भगवान है, आत्मा का भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि कोई समय था जब आत्मा भगवान के साथ मिला हुआ था और एक समय भगवान से कट के अलग हो गया, नहीं। ये गलत धारणा है, गलत विचार है। आत्मा सदैव ही उसका अस्तित्व है। आत्मा शाश्वत है जैसे भगवान शाश्वत है। तो जैसे मैंने मान लीजिए ना, जब जन्म होता है किसी बालक का, तो जन्म होता है तो पूरा शरीर का जन्म होता है एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले सर का जन्म हुआ, फिर उंगली का जन्म हुआ, फिर दूसरी उंगली का जन्म हुआ, नहीं। पूरे शरीर का जन्म एक साथ ही हुआ। तो जन्म तो खैर हम किसी समय के साथ होता है, किसी समय, किसी निर्धारित समय पे होता है। लेकिन आत्मा और भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो शाश्वत हैं। ये बहुत मुश्किल है समझना। हम कई बार बोल लेते हैं कि हाँ हम समझते हैं, लेकिन इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। जब हम बोलते हैं कि भगवान शाश्वत है और आत्मा शाश्वत है, मतलब आप लाखों करोड़ों साल, अरबों साल पीछे चले जाइए इतिहास में, तभी भी मेरा अस्तित्व था, भगवान का भी अस्तित्व था, हर एक जीव का अस्तित्व था, हम सबका अस्तित्व था तभी भी, अभी भी है। और लाखों करोड़ों साल, अरबों साल अब आप फ्यूचर में चले जाइए, भविष्य में चले जाइए, तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा ही। इसका अर्थ है शाश्वत। शाश्वत अर्थात कभी कोई ऐसा ट्रेस नहीं कि कभी हमारा जन्म हुआ, नहीं। हम शाश्वत हैं, हमेशा से ही हैं और हमेशा रहेंगे भी। और दूसरा सत्य, दूसरा विचार होता है मायावाद का कि भाई जब मोक्ष मिलता है, लिबरेशन आता है, तो मोक्ष के समय ये आत्मा जो है वो उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि उससे छिन्न भिन्न हुआ है, उससे अलग कट के अलग हुआ है। तो मोक्ष मतलब वापस जाके उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी विकार नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि ये आत्मा है अभी 90% है, उसमें आके एक 1% और मिल गया, अभी 91% हो गया, नहीं। आत्मा में कभी विकार नहीं आता, और न ही परम आत्मा में कभी विकार आता है। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है, भगवान के बारे में कहा गया है, ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवान का सत्य समझाता है। ओम पूर्णमद, भगवान जो है वो पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णम विशिष्यते पूर्णस्य पूर्णम आधार। उस पूर्ण भगवान के अंदर अनगिनत पूर्ण है, और उसी पूर्ण भगवान से अलग एक पूर्ण बना देंगे
फिर भी ये पूर्ण रहेगा, ये भी पूर्ण रहेगा, ये भी पूर्ण रहेगा ना? तो अर्थात जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए मेरे पास $100 है, अगर 100 में से मैं 50 आपको दे दूं तो मेरे पास खाली 50 बच जाएंगे। लेकिन इस श्लोक के अनुसार, ईशोपनिषद के अनुसार, मेरे पास $100 है, मैं आपको 100 दे दूं, मेरे पास फिर भी 100 बचेगा। मैं इसको 100 दे दूं, इसको 100 दूं, जितने लोगों को चाहिए 100 दे दूं, फिर भी मेरे पास 100 रहेगा, न तो 99 होगा, न तो 101 होगा। और अगर बाकी सबसे मैं 100 ले लेता हूं, फिर भी मेरे पास 100 ही रहेगा, न 101 होगा, न 99 होगा, हमेशा 100 ही रहेगा। ये होता है ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स, डिवाइन मैथमेटिक्स। भगवान इस प्रकार के स्वभाव के हैं, उनके अंदर से अनगिनत विस्तार होंगे। भगवान कृष्ण से विस्तारित रूप होता है बलराम का, बलराम से विस्तार होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का, फिर संकर्षण से विस्तार होता है नारायण का। लेकिन ये सभी विस्तार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की क्षमता में, भगवान होने की क्षमता में किसी प्रकार से कटौती या बढ़ोतरी नहीं होती। वो वैसे ही वैसे पूर्ण भगवान रहते हैं। तो ये दूसरा जो विचार है मायावाद का, वो भी खंडन करते हैं प्रभुपाद जी। और एक और जो पहले के विचार की तरह ही है कि सोहम, कई बार मायावादी लोग कहते हैं सोहम, सोहम मतलब मैं वही भगवान, सोहम मतलब मैं वही, सो अहम, सो मतलब वो, अहम मैं वही हूं, भगवान हूं। लेकिन सोहम का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूं। सो अहम का अर्थ है मैं वो दिव्य आत्मा हूं। जैसे एक बार एक व्यक्ति कोई मायावादी साधु के पास चले गए, बोले महाराज मुझे अपना कुछ ज्ञान दीजिए, दीक्षा दीजिए। तो महाराज जी बोले ठीक है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करो, आपको सब साक्षात्कार हो जाएगा। तो बोले क्या मंत्र है? मंत्र है सोहम, शास्त्रों में बताया गया सोहम। तो बोले सोहम, सोहम जप करते रहो। तो व्यक्ति घर गया और सोहम सोहम जप कर रहा था। तो उसका कोई मित्र था जो वैष्णव था, अरे ये क्या जप कर रहा है सोहम सोहम? बोले ये गुरुजी ने मंत्र दिया है। बोले नहीं मत जप कर। बोले नहीं, गुरुजी ने मंत्र दिया, उसे जप तो करना पड़ेगा, गुरुजी ने मंत्र दिया है। तो वक्त सोचा अच्छा ठीक है, एक काम कर, गुरुजी का मंत्र भले ही जप कर, उसके आगे द लगा दे, दा, द नहीं, दा लगा दे उसके आगे। तो सोहम है तो उसको दा लगा देगा तो दासोहम। तो बोले हाँ इतना कर सकता हूँ। तो वो जप करने लगा दासोहम दासोहम दासोहम, मतलब मैं दास हूँ। ये तो हमारे वैष्णव की पद्धति है। तो इस तरह प्रकार वैष्णव जो है दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाते, तो वो मंत्र जप करने लगा दासोहम दासोहम। जब गुरु जी के पास गया तो अरे ये क्या जप कर रहा है रे, मैंने तुझे सोहम करने को बोला था, लेकिन मेरे मित्र ने बोला द लगा दिया आगे, तो मैंने लगा दिया उसको संतुष्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो काम कर, एक स और लगा दे उसके आगे। तो बोला ठीक है गुरुजी। तो बोलेगा सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, मैं हमेशा वही हूँ, सदा सोहम। तो थोड़ी अरसे बाद मित्र आया उसका, बोले अरे ये क्या जप कर रहा है, मैंने तो बोला था तुझे सदा सोहम। बोले हाँ गुरुजी ने बोला एक स और लगा दे। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर, एक दा और लगा दे उसके आगे। तो बोले अच्छा। तो वो दास दासोहम दास दासोहम, मैं सेवकों का सेवक हूँ, सेवकों का सेवक हूँ, ये जप करने लगा। और ये जप करते करते वो वैष्णव ही बन गया। तो ये जो विचार है, मनगढ़ंत विचार है कि भाई मैं भगवान हूं। एक बार आत्म तत्व प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बता रहे थे, वो इस्कॉन में ज्वाइन होने से पहले एक मायावादी सन्यासी थे। वो सन्यासी थे मायावादी, लेकिन मायावादी स्कूल के सन्यासी। तो जब उनका नाम आया दीक्षा के लिए, तो दीक्षा में नाम लिखा गया था आत्मानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी। बोले स्वामी, स्वामी को मैं दीक्षा देने वाला हूँ? बोले हाँ प्रभुपाद जी, ये मायावादी संस्था से आया था, लेकिन अभी भक्त बन गया है। तो वो बता रहे थे कि जब वो
मंदिर में रह रहे थे, तो भी उनको ये विचार तो था कि अरे ये भक्त लोग जो है माया में है, इनको पता नहीं है कि क्या है। सबको बोलते थे अरे तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। हालांकि वो जप वप कर रहे थे, लेकिन सब बोल रहे अरे तुम लोगों को पता नहीं है, ये जप करोगे तो तुमको ज्ञान आ जाएगा कि तुम ही वही भगवान हो। तो एक दिन छत पे, पंजाब में कहीं तो थे, तो मंदिर के टेरेस पे जाके सोए हुए थे। तो भक्त लोग सो रहे थे, तो लेटे हुए थे, सब तारे वगैरह देख रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा, अरे आत्मानंद, तुम कहते रहते हो ना कि तुम भगवान हो, तो क्या ये सब तारे वगैरह दिख रहे हैं ऊपर, इनका निर्माण तुमने किया है? बोले हाँ मैंने किया है। अरे तुमने भी किया है, तुमको पता नहीं, तुम भूल गए हो। मुझे याद है तुम भूल गए हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, अध्ययन वगैरह करते रहोगे, तो एक बार साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ तुम भगवान हो। तो भक्तों को इतना गुस्सा है, बोले तुमको उठा के बिल्डिंग के नीचे से फेंक देंगे। और बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोले तुम तो भगवान हो ना। लेकिन ना, इतना मूर्खता का विचार लगता है कि कोई बोले कि अरे इस सृष्टि का निर्माण, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इस घर का निर्माण मैंने किया। इस घर का निर्माण करने वाला कोई लेनार कंपनी, मैंने तो कुछ कर नहीं पाया इसका। मैं खाली यहाँ पे आके बस अपना थोड़ा डेकोरेशन लगा दिया। तो ये बहुत ही मूर्खता वाला विचार है कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया। अनगिनत तारे, चंद्रमा, सूर्य सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और सबका निर्माण मैंने किया है। कितना मूर्खाना विचार लगता है। और इस विचार को खंडन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में कई बार ऐसे लीला की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बालक थे, छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे थे, तो एक दिन उनकी माँ ने उनको कुछ मिठाई खाने की दी। तो मिठाई साइड से छोड़कर वो मट्टी खाने लगे। तो किसी ने जाके बोला, अरे सची देवी, आपका बेटा मट्टी खा रहा है। तो सची माता आ गई तुरंत, बोले निमाई, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे मिठाई दी खाने के लिए, मिठाई छोड़ के तू मट्टी खा रहा है। तो निमाई कहने लगे, अरे माता, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मुझे बताओ, मट्टी और मिठाई में क्या अंतर है? ये मिठाई जो तुमने दी है, वो भी तो मट्टी से आया है। जैसे आपने दूध लिया है, तो दूध कहाँ से आया? गाय से आया। और गाय ने क्या खाया? घास खाया। घास कहाँ से आया? मट्टी से आया। तो मट्टी ही दूध के रूप में परिवर्तित होकर आई हुई है। उस मट्टी को आपने अलग अलग रूप धारण करके मिठाई बना दी। मैं वो मिठाई खाऊं या मट्टी को ओरिजिनल रूप में, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो चीज है, सब कुछ एक ही है। सची माता बोली, हाय हाय, इस मूर्ख को इस फिलोसफी किसने सिखा दी कि सब कुछ एक है? बोले, अरे मूर्ख, तू मट्टी खाएगा तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, मिठाई खाएगा तो तेरी सेहत बनेगी। जैसे अगर मैं मट्टी के अंदर पानी उड़ेल दूं तो कीचड़ बन जाएगा, लेकिन उसी मट्टी से अगर मटका बना हुआ हो, पका हुआ मट्टी का मटका बना हुआ, उसमें पानी में भर के ला सकती है। गंगा से जाके पानी ला सकती है क्या? मट्टी से पानी ला सकती हूँ मैं? निमाई बोला, अरे हाँ, ये तो सत्य है माता, आपने पहले क्यों मुझे सिखाया ये? मैं आज से कभी मट्टी नहीं खाऊंगा। ये मूर्खता वाला विचार है कि सब कुछ एक ही है। ये एक चीज सुनकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत क्रोध आता था। अब देखिए, हर एक सब चीज एक कैसे हो सकता है? परमात्मा, सब कुछ, प्रकृति, सब कुछ एक ही है। ये मायावादी विचार होता है। अब मान लीजिए मैं गेहूं ले लूं, गेहूं को अगर हम क्रश कर ले तो दलिया बनता है ना? दलिया का आप अच्छे से खिचड़ी बना सकते हो या खीर बना सकते हो दलिया का। उसी दलिया को मैं और थोड़ा फाइन क्रश कर लूं तो सूजी बन जाता है उसका। तो सूजी और दलिया में अंतर है कि नहीं? कोई बोलेगा सूजी दलिया एक ही चीज है, गेहूं का ही अलग रूप है, लेकिन नहीं, बहुत अंतर है। आप दलिया का हलवा बनाइए और गेहूं का हलवा बनाइए, स्वाद में बहुत अंतर होगा। हालांकि वही गेहूं है, उसको क्रश किया है खाली थोड़ा फाइन। और उसी सूजी को अगर हम और पीसे तो गेहूं का आटा बन जाता है। अब गेहूं के आटे का हलवा बनाइए और सूजी का हलवा बनाइए, इसमें दिन रात का अंतर होगा।
सूजी से आप रोटी नहीं बना सकते, लेकिन आप चपाती के आटे से आप रोटी बना सकते हैं। आप चपाती का आटा ले लीजिए, चपाती के आटे को मैं आटा बनाकर इधर तवे पे डाल दूं जाएगा, और उसी आटे को अगर मैं इधर घी के अंदर डाल दूं, खौलते हुए घी के अंदर डाल दूं, तो पूरी बन जाता है। एक ही चीज के इतने अलग अलग विस्तारित रूप हो जाते हैं। तो ये केवल मूर्ख व्यक्ति का विचार होता है कि सब कुछ एक ही है। सब कुछ एक नहीं है। आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर भ्रमण कर रहे थे, संन्यास लेकर भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए थे। वाराणसी में भक्त थे, तो खास करके उनके जो तो अंतरंग भक्त थे ना, वो लोगों को बहुत ही खोता था, क्योंकि वाराणसी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो वहां पर कुछ बहुत ही असंख्य संख्या में, मतलब लगभग 60,000 की संख्या में मायावादी सन्यासी थे, जिनके प्रधान थे प्रकाशानंद सरस्वती। सो ये प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही जाने माने मायावादी सन्यासी थे। उनके शिष्य थे 60,000। सारे मायावादी वाराणसी जो थे वो उनके शिष्य थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए, तो वाराणसी में तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन में लगे रहते थे। तो ये मायावादी उनका निंदा करने लगे। तो ये निंदा सुनकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, खासकर के तपन मिश्रा और चंद्रशेखर नाम के भक्त थे, और एक महाराष्ट्र ब्राह्मण भी था, उनको बहुत दुख होता था। उनको सुनने को मिलता था, अरे महाराज बोलते, अरे ये श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, भावुक व्यक्ति है, मूर्ख है एक नंबर का। उसे पता नहीं है कि सन्यासी को क्या कार्य करना चाहिए। केवल भावुक होकर नाचता गाता रहता है पागलों की तरह। तो ये सुनकर भक्तों को बहुत दुख होता था। और वो जाके चैतन्य महाप्रभु को बोले भी, तपन मिश्रा और चंद्रशेखर बोले जाके महाप्रभु को कि महाप्रभु, हमको बहुत पीड़ा हो रही है, ये सुनकर, आपकी निंदा सुनकर हमारा हृदय फटा जा रहा है, हमारा मन करता है कि हम अपना जीवन त्याग दें। चैतन्य महाप्रभु जब सुने तो कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुराए, क्योंकि जानते थे उनके भक्तों का प्रेम जो है, स्नेह है, उसके कारण वो सुन नहीं पाते थे इस प्रकार की निंदा। तो भगवान सोचे कि चलो इन भक्तों का पीड़ा दूर करने के लिए मुझे मायावादी सन्यासियों से मिलना पड़ेगा, उनको कृपा देना पड़ेगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का कोई इच्छा नहीं था मायावादियों से मिलने का, क्योंकि मायावादी जो होते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण अपराधी। मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण के प्रति घोर अपराध करते हैं वो। कैसे घोर अपराध करते हैं? बोलते हैं जीव और आत्मा एक ही है। अब मान लीजिए अगर मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस में चला जाऊं और उनके ऑफिस के बाहर एक पियोन खड़ा हो, मैं बोल दूं, अरे पियोन, प्रेसिडेंट आप दोनों एक ही हो, तो ये कितना निंदा है प्रेसिडेंट का। केवल मूर्ख व्यक्ति ऐसे बोल सकता है ना। तो ये जब जब मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान और जीव एक ही है ना, ये भगवान की अति निंदा करने के समान है। बहुत ही है भगवान की। हालांकि लगता है कि करें, लेकिन गुणगान नहीं, निंदा करते हैं भगवान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं, घोर अपराध करते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। तो महाप्रभु को मिलना नहीं था उनसे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों का दुख दूर करने के लिए मन में ठान लिए कि उनसे मिलूंगा। उसी समय एक ब्राह्मण महाराष्ट्र, वो आया महाप्रभु को इन्विटेशन देने के कि महाप्रभु आप हमारे घर पे प्रसाद के लिए आइए। मैंने अन्य सन्यासियों को भी बुलाया है। मैं जानता हूं कि आप दूसरे सन्यासियों से मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया करके आइए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हासिया प्रभु करिला निमंत्रण अंगीकार कर लिए भगवान इस निमंत्रण को।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन, अगले दिन जब जाना था उनको उस सन्यासी के बीच भोजन के लिए, तो वहां पहुंच गए श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे ही वहां पहुंचे उस सभा में, श्री चैतन्य महाप्रभु जाके सबको प्रणाम किए। सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालन, भगवान सबको प्रणाम करके अपने पांव धोने के लिए गए। पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थानीय, भगवान पाद प्रक्षालन पांव धोकर वहीं पर बैठ गए, उसी स्थान पर बैठ गए जहां पे पांव धोए थे। तो सारे सन्यासी जब देखे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जाके उस गंदे स्थान में बैठ गए हैं, तो भगवान केवल वहां बैठे नहीं, जाकर वहां बैठकर भगवान ने कुछ अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया। वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजमय वपु कोटि सूर्याभास। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक ऐश्वर्य ऐसे दिखाया, जैसे ही वहां बैठ गए उनके शरीर से दिव्य प्रभा निकलने लगी। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया ना, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। भगवान कृष्ण की प्रभा, शरीर से निकलने वाली प्रभा जो है, इतनी दिव्य है कि पूरा आध्यात्मिक जगत उस प्रभा से प्रकाशित होता है, उस ज्योति से प्रकाशित होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक छोटा सा सैंपल दिखा दिया उस प्रभा का। तो सारे सन्यासी आकर्षित हो गए। अरे, क्योंकि सन्यासियों को तो लगता है उनके मेडिटेशन, उनके क्या कहते हैं, चिंतन का विषय होता है ब्रह्मन। ब्रह्मन पे चिंतन करते रहते हैं, हालांकि कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ब्रह्मन मतलब बहुत ही दिव्य ज्योति। तो देखे, अरे ये व्यक्ति के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहा है, तो समझ गए कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यही ब्रह्मन है। तो तुरंत सब लोग उठ के उनका स्वागत करने के लिए आ गए। प्रकाशानंद सरस्वती जो थे वो आए, चैतन्य महाप्रभु को हाथ देकर उठाए कि अरे आप यहाँ क्यों बैठ गए। उनका सम्मान करके उठाया, बोले यहाँ आकर बैठिए, आप यहाँ आसी सुनो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वसीला केवा अवस्था। वो बोलने लगे कि आपका मन में किस तरह का पीड़ा है कि आप इस गंदे स्थान में आके बैठ गए। कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे कोई नम्रता दिखता तो लग रही, इसको लगता है कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो प्रकाशन को वही लगा कि अरे इसको कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है क्या चैतन्य महाप्रभु को। तो फिर आके उनको बिठाया अपनी सभा में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नम्रता से कि भाई मैं तो एक हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप लोग सरस्वती संप्रदाय के हो, मैं भारतीय संप्रदाय का हूँ। क्योंकि मायावादी बोलते हैं सब कुछ एक ही है, लेकिन उनके अंदर भी विवाद चलता रहता है। तो श्रील भक्तिसार ठाकुर एक्चुअली समझाते हैं टीका में कि मायावादियों के अंदर भी 10 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, जिसमें सरस्वती संप्रदाय जो है प्रमुख माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। तो हालांकि वो बोलते हैं सब कुछ एक ही है, लेकिन उनके एक के अंदर भी 10 तरह के विभाजन। तो भारती को वो हीन संप्रदाय मानते हैं, लेकिन सरस्वती को ऊंचे संप्रदाय मानते हैं। अब सब कुछ एक ही है तो ये ऊंच नीच का भाव नहीं, लेकिन वहां पे भी होता है। इसका अर्थ यही है कि सब कुछ एक नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तो नीच संप्रदाय का सन्यासी हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, आप लोगों के साथ कैसे बैठूं। तो प्रकाशन सरस्वती बोले नहीं, आप तो अपने केशव भारती के शिष्य हैं, केशव भारती के शिष्य ताते तुम्हें धन्य, आप तो बहुत धन्य हैं कि आप हमारी संप्रदाय से, मायावाद संप्रदाय, शंकर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और आप केशव भारती के शिष्य हैं, तो इसलिए आप बहुत धन्य हैं। लेकिन हमारा एक प्रश्न है आपसे। वो बिठाए चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा आसन पर, फिर बोले कि हमारा एक प्रश्न है कि आप इसी गांव में रह रहे हैं, हम एक ही गांव है, एक गांव मतलब वाराणसी में रह रहे हैं। संप्रदाय सन्यासी तुम्हें रहो एक ग्रामे की कारण आम सवारा न करो दर्शन। आप इतने समय से वाराणसी में रह रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हमारा दर्शन करने भी नहीं आए, हमसे मिलने भी नहीं है, इसका कारण क्या है। सन्यासी होइया करो नर्तन गायन,
न करो वेदांत पाठ, करो संकीर्तन। आप सन्यासी होकर कीर्तन और नृत्य करते रहते हैं, क्योंकि उन दिनों में 500 साल पूर्व नृत्य करना एक नीच जाति के लोगों का काम माना जाता था। खास करके 1000 साल पूर्व जब से मुसलमान लोगों ने राजा बन गए इस देश में, उन्होंने उस 1000 साल से पहले नृत्य जो होता था वो बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण जो कुल की जो स्त्रियां थी वो नृत्य करती थी भगवान की संतुष्टि के लिए मंदिर में। नृत्य को बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता था। तो मतलब नृत्य जो होता था भगवान की एक भक्ति का एक प्रमुख अंग माना जाता था, जिसे भक्तिदान ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने रिवाइव किया। भगवान के सामने नृत्य करना एक बहुत ही गौरव की बात है। भगवान की अर्चना विधि में नृत्य करना एक बहुत ही उच्च तरह का भक्ति माना जाता। लेकिन मुसलमान राजाओं ने देखा कि स्त्रियां अगर इतना अच्छा नृत्य करती हैं तो उन्हें अपने मनोरंजन का एक हिस्सा बना दिया। तो उसी वक्त से ये नृत्य गायन जो है वो नीच लोगों का काम माना जाने लगा। मतलब जो कोई वैश्या वगैरह हो वही काम खाली नृत्य करती, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा थी। तो सन्यासी भी सोचते थे यार ये नृत्य गायन करता है, ये तो नीच लोगों का काम है, ये क्यों कर रहा है सन्यासी होकर। तो बोले कि आप कीर्तन नृत्य क्यों करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले कि वेदांत पाठ ध्यान सन्यासी रा धर्म तहा छाड़ी करो कि न भाव के रखा। सन्यासी का काम होता है वेदांत का पठन करना, वो छोड़कर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नम्रता पूर्वक बहुत ही नम्र बनकर उत्तर दिए, और उस उत्तर के द्वारा सारा जो मायावाद जो भी मायावाद के जो विचार थे सारे के सारे विचार खंडन किए। आपको सभी 7:30 बज गए तो हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बताए कि मेरे गुरुजी ने मुझे मूर्ख देखकर केवल इतना ही आदेश दिया कि मैं केवल भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करूं। और फिर चर्चा हुआ, बहुत डिटेल में चर्चा हुआ, बहुत सुंदर अध्याय कृष्ण कविराज गोस्वामी ने बताया उसको पूरे विवरण से कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद का खंडन किया। तो जितने भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं मायावादियों के, सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किए उस विवरण के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद भी उसी भाव में इस श्लोक में खंडन कर रहे हैं, इस सत्य का, इस विचार का खंडन कर रहे हैं कि आत्मा कभी छिंदंती नहीं, आत्मा का कभी विकार नहीं हो सकता, आत्मा को कभी दो बांटों में भागा नहीं जा सकता। अविकारी है आत्मा, भगवान अविकारी है और आत्मा भी अविकारी है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। अब हम यहाँ पर विराम देंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सारे उदाहरण दिए और प्रभुपाद के और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में विस्तार रूप से हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी मुझे एक प्रश्न है। तो आपने जब ये आत्मा के बारे में आपने जब विवरण किया, तो जब कोई जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में जब ट्रांसफर होता है, जब गिरता है, फॉल डाउन होता है, तो एक सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है, मतलब जो जीव का जो स्वरूप है, तो वो स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है और केवल हम उसकी प्रतिबिंब है यहाँ पे। जस्ट टू क्लैरिफाई, मतलब the original real soul is still residing in the spiritual world and we are mere replicas of that spiritual soul in the material world. We are the replica of that. So this replica is still connected to the eternal, our real original स्वरूपा, the constitutional position में जो है उस स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, but just that we are in the realm of material world. तो ये इस विषय के ऊपर आपका क्या विचार है और थोड़ा सा आप विस्तार करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो प्रभु जी ये बहुत गलत धारणा है कि आत्मा ओरिजिनली
आध्यात्मिक जगत में है और यहाँ पर केवल उसका विस्तारित रूप ये नहीं है, सत्य नहीं है ये। मैं इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो यहीं पर ही हूँ, उसका कोई भी भाग वगैरह आध्यात्मिक जगत में नहीं है, मैं पूर्ण रूप से इसी जगत में ही हूँ। अभी वो आत्मा जो है बहुत ही प्राणी रूप है, लेकिन जब भगवत धाम जाता है आत्मा, तो अपना रूप जो शाश्वत रूप है आध्यात्मिक जगत में, उसे वो वापस धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए मेरे क्लोजेट में बहुत सारे अलग अलग तरह के वस्त्र पड़े हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं जेल में जाता हूं तो मुझे एक ही तरह का वस्त्र दिया जाता है, एक ही यूनिफॉर्म दिया जाता है ना। तो वस्त्र तो खैर आवरण है, लेकिन आत्मा के लिए वस्त्र की कोई जरूरत नहीं होती है आध्यात्मिक जगत में। आत्मा जो है सच्चिद आनंद रूप में ही वहां पर रहता है। तो वही सच्चिद आनंद रूप जो है इस जगत में और अलग अलग शरीर धारण करता है। जब हम भगवत धाम जाते हैं तो वो आत्मा जो है वापस चला जाता है जगत में, तो वहां पर स्थान रिक्त हो गया है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई मशीन में से आप स्क्रू निकाल दो, तो स्क्रू तो बेकार हो जाएगा, लेकिन मशीन के अंदर वो खालीपन रहेगा। तो आध्यात्मिक जगत में हर एक जीव का भगवान कृष्ण के साथ यूनिक संबंध है, और आध्यात्मिक जगत में नहीं, इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं उनका भी भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। भगवान को वो रिक्त स्थान खटकता है, इसीलिए भगवान समय समय पे इस जगत में आते रहते हैं हमें मनाने के लिए कि चलो मेरे साथ वापस चलो, क्यों छोड़कर आ गए हो मुझे। क्योंकि भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं, उनको जितना प्रेम मिले उतना कम ही है, कभी संतुष्ट नहीं होते उससे, उनको अनगिनत प्रेम चाहिए। तो जितने भी जीव इस जगत में हैं उनके साथ भी उनका प्रेममय संबंध है, उनके भी प्रेम के वो भूखे हैं, इसीलिए बार बार आते रहते हैं इस जगत में मनाने के लिए कि चलो मेरे साथ चलो, क्यों इस जगत में परिश्रम कर रहे हो अपने इल्यूजरी हैप्पीनेस के लिए, इल्यूजरी सुख के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो उसी विषय में जैसे प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जब हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाते हैं भौतिक जगत से आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता पे, जब हम अपनी स्वरूप सिद्धि पाते हैं, तो वो केवल उपमा मात्र है जब वो कहते हैं कि हम किसी ऐसे गहरे सपने में थे और हम उस सपने से बाहर आते हैं वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जब सपना अगर है, मतलब कोई हम ऐसे स्वप्न के रूप में हम इस जगत में आए हैं, तो when we are going back we are kind of getting out of our dream. So that means there is some entity which is there who is in a sleep mode, hibernate. So how to understand that? वो मेनली विषय में आप देखिए, ये केवल एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने समझने के लिए कि आप कैसे फील करते हैं जब आप भगवत धाम जाते हैं। तो मैकेनिज्म जो है सपने का वो भौतिक जगत जैसा नहीं है। भौतिक जगत में शरीर होता है, लेटा हुआ होता है, लेकिन आत्मा जो है स्वप्न देख रहा है कि मैं अलग शरीर में चला गया, और जब जागता है तो वापस इस शरीर में जागता है ना। तो ये शरीर और आत्मा का भेद है, लेकिन आत्मा के लिए ऐसा भेद नहीं है, दिव्य स्तर पे ऐसा कोई भेद नहीं है। तो दिव्य स्तर पे ये है कि आत्मा उस जगत को छोड़कर यहाँ आ गया है और भूल गया है अपने स्वभाव को कि मैं, अरे मेरा वहां पर घर है, मेरा भगवान के साथ संबंध है, मेरे संबंधी हैं सारे लोग वहां पर। वो सब भूल कर इस जगत की सत्यता को सत्य मानता है। जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो ड्रीम में, स्वप्न में चला जाता है ना, तो स्वप्न में जब घुस जाता है उसका मन, तो स्वप्न ही उसको सत्यता लगता है। तो उसी प्रकार आत्मा जब उस भगवत के धाम को, भगवान के धाम को छोड़कर इस जगत में आ जाता है, तो उसको लगता है यही सब सत्य है, ये संसार में मेरा ये परिवार है, यही है, ये मेरा सत्य है। ये नष्ट हो गया, दूसरे परिवार में जन्म लेता है, उसको लगता है अरे यही भी सत्य है। तो अनगिनत जीवनों में जाके उसको वही सत्य लगता है, लेकिन मैकेनिज्म सेम नहीं है। ये पूरा जीव जो है उस जगत से इस जगत में आ गया है, जब वापस जाता है
तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मानो मैं सो रहा था और स्वप्न देख रहा था कि अरे मैं बहुत जगत में इस तरह बना, कभी कुत्ता बना, कभी मनुष्य बना, कभी देवता बना, अलग अलग शरीरों में मैंने बहुत ही तरह का आनंद लेने की कोशिश की। तो मानो वो स्वप्न से जागता है। ऐसा नहीं कि कोई हमारा शरीर पड़ा हुआ है वहां पर और हम आत्मा यहाँ आ गया है, अभी वापस जाएंगे तो शरीर नहीं। आध्यात्मिक जगत में शरीर और आत्मा का कोई भेद नहीं है, वहां आत्मा ही दिव्य शरीर होता है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया है। थैंक यू प्रभु जी। उसी हरे कृष्णा, दिस इज साक्षी गोपाल दास। उसी कंटेक्स्ट में प्रभु जी ये थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास प्रभु जी। सबसे पहले आप अगर हम सब लोग वहीं आध्यात्मिक जगत में हैं तो उसमें तो सभी जो आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, दे आर इन फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान में है। और वहां पे ऐसा कुछ अंधकारमय नहीं है। सो इट इज ओनली ये जो हमारी सिर्फ सोच है वहां पे भी कि जो हमें अंधकारमय में लेके जाती है। तो अगर वहां पे पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण तुष्टि है, पूर्ण संतुष्टि है, पूर्ण पुष्टि है, तो फिर अगर हम यहाँ अपनी एग्जाम्पल है मटेरियल वर्ल्ड में, कौन चाहता है यहाँ पे कि मैं जेल में जाऊं अगर उनको वहां पे जेल में जाने के लिए कोई बेनिफिट दिखाई देता ना हो। तो वहां से आत्मा इस जगत में क्यों आती है? आप इस पर अब थोड़ा सा देखिए, अपना विश्लेषण। उसी उदाहरण को आप ले लीजिए। जितने भी लोग जेल में हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि वो जेल जाएंगे? जो भी कार्य उन्होंने किया, ये सोच के नहीं किया कि मैं अंत में जेल में जाऊंगा इसके कारण। मान लो किसी ने चोरी की, जब चोरी का प्लान बनाया तो उसको लगा था क्या मैं चोरी करूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कोई पकड़ा नहीं जाऊंगा, कभी कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जेल जाना ये कभी चिंतन में, कभी प्लानिंग में नहीं आता है किसी के। जितने भी लोग जेल में होते हैं, कभी उनके मन में ये नहीं होता है पहले कि मैं जेल में जाऊंगा इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। नहीं, वो कार्य इम्पल्सिव होके कर लेते हैं और अंततः जेल में पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार जीव के पास सूक्ष्म, एक माइन्यूट तरह से, सूक्ष्म रूप से स्वतंत्रता है, भगवान ने दी हुई है। जब उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है जीव, आध्यात्मिक जगत में रहकर कोई ऐसा विचार कर लेता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वाला हो, या भगवान के साथ कोई किसी प्रकार का क्या कहते हैं, स्पर्धा करने ऐसा भी वाली। आता ही क्यों है? क्योंकि वहां तो पूर्णता है। यहाँ अपूर्णता के कारण हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, पर उस जगत में तो पूर्णता है। तो फिर ऐसा विचार पूर्णता है, लेकिन उसके साथ साथ जीव के पास स्वतंत्रता भी है ना। स्वतंत्रता भी है, इसीलिए उस स्वतंत्रता के कारण कभी कभी जीव के मन में ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही घिनौना विचार आता है, लेकिन एक सूक्ष्म विचार आता है कि आज कृष्ण ने यू नो सब लोग कृष्ण का इस प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, कभी अच्छा होगा मेरा भी कोई प्रशंसा कर दे। ऐसे ऐसे सूक्ष्म विचार आता है, और जैसे ही ये विचार आया ना, तो भगवान बोलते हैं ठीक है आपका, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के हित, भगवान को उनके प्रति बहुत प्रेम भी है। तो भगवान कहते ठीक है, तुमको ऐसे प्रेस चाहिए, ऐसी तुम्हारा इच्छा है कि तुम्हारी कोई इसी प्रकार प्रशंसा करे, तो यहाँ पे तो संभव नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, तुम भौतिक जगत में जाओ, वहां प्रशंसा ग्रहण करो। तो वो जीव को वहां से निकाल कर भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रशंसा ग्रहण करें। या कभी लगता है किसी जीव को कि अरे आज कृष्ण ने मैजिकली ये प्रोड्यूस कर दिया,
कभी मैं भी भगवान को ऐसी सेवा करूं, कुछ उनकी मदद करूं और कुछ प्रोड्यूस करूं मैं ऐसे। तो भगवान बोलते हैं अच्छा तुमको मेरी मदद करनी है प्रोड्यूस करने में, तो इधर भौत जगत में ब्रह्मा बन जाओ। तो भौत जगत में ब्रह्मा बना देते हैं। तो विचार जो आता है बहुत ही सूक्ष्म रूप से आता है। ऐसा नहीं कि अरे ये कृष्ण सारा दिन सब उसके ही गुणगान करते रहते हैं, मेरा क्यों गुणगान कोई नहीं करता, ऐसा विचार कभी नहीं आता। लेकिन सूक्ष्म रूप से, क्योंकि हमारे पास इच्छा करने की शक्ति है, तो सूक्ष्म रूप से कभी विचार आ जाता है मन में। और जब विचार आ गया तो भौत जगत में संभव नहीं है वो विचार को संतुष्ट कर पाना। तो भगवान इसलिए भौत जगत में भेज देते हैं हर चीज को। और कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी एक ही चीज बोले कि अभी हम लोग बीमारी अवस्था में हैं, अभी हम लोग बीमार हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं कैसे बीमारी से उभरूं, कैसे मेरी बीमारी दूर हो। एक बार बीमारी दूर हो गई, बाद में चिंतन कर सकते हैं कि मैं बीमार हुआ कैसे, बाद में चिंतन कर सकते हैं, है ना। जब व्यक्ति बीमार होता है तो कभी ये नहीं सोचता है अरे मेरे को बीमारी आई कैसे, डॉक्टर साहब मेरे को पहले बताइए मेरी बीमारी आई कैसे, मैं बाद में दवाई लूंगा, पहले नहीं दूंगा दवाई। नहीं, पहले प्रायोरिटी होना चाहिए बीमारी को दूर करना। तो अभी हम लोग बीमारी अवस्था में हैं, तो पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए, हमारा पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि मैं इस बीमारी से उभरूं कैसे, भगवत धाम जाऊं, वहां जाकर भगवान बता देंगे मैं कैसे बीमार हुआ था, कैसे जगत में आ गया था। धन्यवाद प्रभु। जय। तो ऐसे का अभी यहाँ पे विराम देंगे, बिकॉज हमारा दूसरा प्रोग्राम चलता है 7:30 से लेकर श्याम प्रभु आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राष्ट्रीय का प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, ये कुछ सेवा दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज ये प्रवचन सुनकर। तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े और आपका ज्ञान बटोरे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साक्षी गोपाल प्रभु, थैंक यू सो मच, आप भी ज्वाइन किया आज। हरे कृष्ण हो जाए। मैं तो हरे साक्षी गोपाल प्रभु, सो नाइस टू धन्यवाद प्रभु। आज मेरे को टाइम भी मिला और भगवान ने पूरा अरेंजमेंट किया शंकरानंद प्रभु की क्लास सुनने के लिए। हरी बोल। प्रभु आप कहाँ पे हो? साक्षी गोपाल प्रभु आप कहाँ पे हो? मैं राजशेखर प्रभु के चरणों में ही हूँ। अच्छा, ब्लूमिंगटन में ही आप? हम सब आपके चरणों में। मैं इधर फ्रिस्को में ही हूँ। अच्छा, टेक्सास। अच्छा टेक्सास में। शंकरानंद प्रभु जी, आप डालस आने का कोई प्लान कीजिए। आपका हम लोग संग प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग ऐसा कोई रिट्रीट रखेंगे तो आप आके अच्छे से 1-2-3 दिन बहुत ही इंटेंस कथा हरि कीर्तन कर सकें। श्योर प्रभु, श्योर। थैंक यू वेरी मच राष्ट्रीय का प्रभु। थैंक यू वेरी मच साक्षी गोपाल प्रभु। मेरा प्रणाम करिएगा। आई थिंक कालाचंद जी है ना डालास में, तो कालाचंद जी का प्रणाम करिएगा। And also we have Aditi Mataji, Raseshwar Prabhu, Aruna Mataji also with us here. Thank you all so much. Hare Krishna. Thank you very much आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। कृपा सिंधु भेज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव वृंद की जय।